अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके और हमारे बर्ड्स में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके और हमारे बर्ड्स को नज़र बद से महफूज रखे। दोस्तों गर्मी की आमद आमद है और इसमें जो है बर्ड्स बहुत ज़्यादा बीमार होता है। आँखों की बीमारी आती है, पॉक्स की बीमारी आती है और इसके साथ जो है वो सोकड़ा भी लगता है और भी बहुत सारी बीमारियां आती हैं आपके शेड में। तो इन बीमारियों के इलाज भी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम इन बीमारियों के जो है वो समझ लें कि इन बीमारियों की एहतियात क्या है कि ताकि ये शेड में हमारे आए नहीं। सबसे पहले हम चलते हैं सोकड़े की तरफ। देखिए सोकड़ा बर्ड को तब आता है जब फंगस पैदा हो आपके शेड में। फंगस पैदा होगा आपका बर्ड शेड में जो है ना वो सोकड़े की बीमारी आएगी। फंगस कैसे पैदा होता है? अभी तो गर्मी है, टॉप की गर्मी है और आगे आप देखेंगे कि तकरीबन जो कराची का तजर्बा है वो 15 जून के बाद बादल और बारिशें हल्की हल्की शुरू हो जाती हैं। जुलाई में बहुत बारिशें होती है तो उस वक्त सॉफ्ट फूड में बहुत ज़्यादा फंगस आता है। तो आप सॉफ्ट फूड के अंदर फंगस लगने से बचाएं। आजकल होता ये है कि गर्मी के अंदर लोग जो है वो अपने बर्ड्स के अंदर, अच्छा मिसाल के तौर पे मैंने लबर्ड भी रखा हुआ है, मैंने बिजेस भी रखी हुई है, मैंने कॉकटेल भी रखा हुआ है और मैंने जो है वो रिंग नेक भी रखा हुआ है। रिंग नेक की तादाद भी है, उसके साथ जो है वो कनौर भी हैं और ये भी हैं। अब मैं काटता हूँ खीरा जो है काटा और बर्ड को डाला। अगर बर्ड कुछ खाया, कुछ उसने ट्रे में फेंक दिया, ऊपर से गिरा ट्रे में चला गया या वैसे ही पड़ा रहा, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के बाद फंगस आ जाता है। अगर अब बर्ड को भूख लगती है और वो ये गिरा हुआ उठा के खा लेता है या तो वो पड़ा पड़ा उस पर मच्छर पैदा हो जाता है, तो ये मच्छर जो है वो आपके बर्ड्स को नुकसान देगा और पॉक्स की बीमारी लबर्ड में तो कम से कम आएगी, क्योंकि मच्छर आपके शेड में आ गया। तो सबसे पहले अगर आप खीरा, कद्दू और ऐसी सब्जियां इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको जल्दी फंगस लगता है और जल्दी वो, और तरबूज के छिलके डाल दिए, तो उस पर जो है ना फिर जो है वो छोटे छोटे मच्छर आते हैं, तो वो आपके शेड को बुरा हाल करके रख देते हैं। आपके शेड में बीमारियां आती हैं। अगर आप ये चीज़ें डालते हैं तो वेल एंड गुड, आप डालें। मैं भी सन 2021 में डाल चुका हूँ और डालने के बाद नुकसान उठा चुका हूँ, है ना, पॉक्स की बीमारी गुजार चुका हूँ। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जो भी सॉफ्ट फूड आप डालते हैं उसमें फंगस नहीं लगना चाहिए। ट्रे भी साफ़ होना चाहिए और बर्तन भी साफ़ होना चाहिए। अगर आपने बहुत सारे बर्ड रखे हुए हैं, जैसे रिंग नेक है, उसको तो आपको देना पड़ेगा, उसको सेब है, अमरूद है, आपको तरबूज के छिलके हैं, उसको देने पड़ेंगे। तो फिर आप उसकी सफाई का इंतहाई सख्त निज़ाम रखें। और मैं अपना भी बताता चलूँ, मैं जो है वो कद्दू खीरा इस्तेमाल नहीं करता सॉफ्ट फूड में, मैं नहीं करता। मैं पत्ते इस्तेमाल करता हूँ, धनिया के पत्ते, पुदीना के पत्ते, मेथी के पत्ते, ठीक है, और इसी तरह जो है वो सलाद के पत्ते। जब ज़्यादा गर्मी पीक पे आ जाती है तो सलाद के पत्ते ये मैं इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इनको कम से कम फंगस लगता है। और इसके ऊपर आपने मेरे शॉर्ट वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं इसके ऊपर जो है वो डाल देता हूँ, इसके ऊपर जो है कैल्शियम डाल देता हूँ, तो उससे ज़्यादा थोड़ी इनको फंगस कम लगता है। ज़्यादा कैल्शियम डालता हूँ, सस्ता सा है, मैंने शॉर्ट वीडियो यहाँ भी बता देता हूँ। 400 ये DCP कहलाता है, वो कैल्शियम के पाउडर से होता है, वो देता हूँ। सस्ता भी पड़ता है, 450 रुपये किलो है, तो वो देता हूँ मैं, तो उससे फंगस कम आता है। तो मैं नहीं इस्तेमाल करता ना खीरा, ना कद्दू, ना ऐसी चीज़ कि जिसको फंगस जल्दी लगे, मैं नहीं था। और आपने सॉफ्ट फूड की मिकदार ही इतनी रखनी है कि मिकदार ज़्यादा ना हो। मिकदार ज़्यादा होगी बचेगा, फंगस आएगा। इतनी मिकदार रखनी है कि 2 घंटे के अंदर वो चट कर जाए, बिल्कुल सफाया, फिर आप ठीक। दूसरी बात यह है कि ट्रेयों को आपने साफ़ करके उसके ऊपर सैगवान का स्प्रे करें। मैं जो है वो विरकोन एक्स बर्ड्स के ऊपर स्प्रे करता हूँ कम, और पिंजरों के ऊपर, ट्रे के ऊपर मैं
जो है वो सेगावान इस्तेमाल करता हूँ, और बर्ड्स के ऊपर मैं जो है विरकोन एस इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। और मैं उसके साथ अर्के गुलाब भी इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। ये आपके शेड को फंगस से बचाएंगे और आपके शेड के अंदर बीमारी नहीं आएगी पॉक्स की। दूसरी बीमारी आती है, वो बीमारी है आपके शेड के अंदर आँखों की बीमारी। ये भी मैं गुजार चुका हूँ। 21 में 2 बीमारियाँ एक साथ गुजारी हैं मैंने, पॉक्स भी और आँखों की बीमारी। आँखों की बीमारी आपके बर्ड में कभी नहीं आएगी जब वहाँ वेंटिलेशन, हवा के इखराज होगा, हवा का आना जाना वहाँ मौजूद होगा, ठीक है। तो वो कभी भी आपके शेड के अंदर आँखों की बीमारी नहीं आ सकती कि आप उसके अंदर अपने बर्ड के अंदर जो है ना हवा का एग्जॉस्ट लगा दें ताकि एक खिड़की से हवा आए दूसरे से चलती जाए, तो आपके शेड के अंदर नहीं आएगा। जहाँ घुटन हुई, जहाँ हबस हुआ, वहाँ आपके बर्ड के अंदर पॉक्स भी आएगा। पॉक्स का इम्कान इसमें कम होता है, आंखें ख़राब होने का इम्कान ज़्यादा होता है। तो आपने इससे बचाना है अपने शेड को। इसकी तदबीर ये है कि मैं हफ्ते में 2 मरतबा अपने बर्ड्स के ऊपर अर्के गुलाब का पानी बना के छिड़काव करता हूँ, यानी कि उनको ज़रा उनके ऊपर डालता हूँ। वो भी ऐसा नहीं कि 2 बजे के टाइम पे, 3 बजे पीक की गर्मी है यार, मैं अपने बर्ड को नहला रहा हूँ, मर जाएंगे, ठीक है ना। सुबह सुबह या फिर असर के बाद, शाम से पहले पहले, रात होने से पहले पहले आप अपने बर्ड के शेड को बचाएं। उससे भी आपके शेड में आँखों की बीमारी नहीं आएगी, ठीक है। ये 2 बीमारियाँ इस वक्त चल रही हैं। तीसरी है सोकड़े की बीमारी। जैसे फंगस पैदा हुआ, आपके बर्ड ने खाया, आपका बर्ड सोकड़े में, ठीक है। तो मैं अपनी ये जो बर्ड्स की बीमारियाँ वो भी बताता जा रहा हूँ, उसका इलाज भी बताता जा रहा हूँ, ताकि आप अपने शेड को जितना साफ़ रखेंगे, जिसने उसके अंदर हवा का आना जाना रहेगा, आपके शेड में एग्जॉस्ट लगा हुआ होगा, आपका शेड महफूज रहेगा। वरना बीमारियां आएंगी और फिर पूरे शेड को लेके जाती हैं, आसानी से नहीं जाती है, ठीक है। तो इससे आपने अपने बर्ड को बचाना है। ये 2 बीमारियां इस वक्त शुरू होने चाहती हैं क्योंकि गर्मी पीक पे है। अच्छा, उसके साथ जो है ना, आप 2 काम इलेक्ट्रोलाइट आप दें। इलेक्ट्रोलाइट अगर मैं देता हूँ, मैं अपनी रूटीन बता देता हूँ कि मैं प्रोबैक्टिक देता हूँ। प्रोबैक्टिक वो कि जिसके अंदर ई सेलेनियम ना हो, ई सेलेनियम ना हो। तकरीबन जो प्रोबैक्टिक हैं उनमें ई सेलेनियम भी होता है, और मिकदार हमेशा कम रखनी है आपने, प्रोबैक्टिक हो या इलेक्ट्रोलाइट हो। इलेक्ट्रोलाइट अब आप जो है ना जिसामत देख लें किसकी, मकाऊ की, काकाटू की या पहाड़ी की, और आप जिसामत देख लें लब्बड़ की या बिजरी की, तो यार खुराक में फ़र्क आएगा ना। फैक्ट्री वाले ने, कंपनी वाले ने लिख दिया है कि 1 लीटर 1 ग्राम, और किसके लिए है, बड़े बर्ड के लिए भी, छोटे के लिए। तो ये नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपने उसकी मिकदार अपने बर्ड के मुताबिक, मैं जो है 3 लीटर में 1 ग्राम डालता हूँ, हल्का लाइट। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट, अभी गर्मी बहुत पड़ रही है कराची में, आज कुछ मौसम अच्छा है, तो अब इलेक्ट्रोलाइट की मिकदार को कम कर दिया है, 3 ग्राम 6 लीटर। पहले थोड़ा सा ज़्यादा था। अब अगर आगे मौसम जो है वो रात को गिर जाता है, 29 तक, 28 तक आता है, और दिन को वो 34-35 तक रहता है, तो फिर मैं और इलेक्ट्रोलाइट के 6 लीटर के अंदर 2 ग्राम कर दूँगा। ये करना पड़ता है, अपनी सोच से आपको करना पड़ता है। बर्ड्स रखने के बाद तजर्बा करते हैं, आपको करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, सोचनी पड़ती हैं, फिर आपका बर्ड सही रहेगा, उसकी वो तरतीब सही रहेगी। तो दोस्तों, बीमारियों से बचाएं अपने बर्ड को, अपने बर्ड का बहुत ख्याल रखें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसी मालूमाती वीडियो बनाता रहता हूँ। हौसला अफजाई होती है अगर कोई दोस्त वीडियो को लाइक करता है, शेयर्स करता है और सब्सक्राइब करता है नए दोस्त, तो हौसला होता है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने बर्ड्स का भी ख्याल रखिएगा। फिर एक पुरुउम्मीद वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।